हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे भक्त की कथा आप सभी को सुनाने वाली हूँ जो कि महादेव की भक्त तो होती ही है, परंतु दूसरे भक्त के प्रति वो ईर्ष्या किया करती थी। जो भी महादेव के भक्त होते थे, नीच जाति के लोग होते थे या गरीब होते थे, उनसे वो बड़ा ही घृणा किया करती थी। और यह एक सत्य घटना है जो अगले वर्ष ही घटित हुआ है। तो आप सबसे हमारी निवेदन है कि कृपया इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। तो गुरु भाई बहन, यह कथा बिहार के एक छोटी सी गांव की है जहां एक गुरु बहना रहा करती थी। वो महादेव के प्रति निरंतर भक्ति किया करती थी, परंतु वो कहीं भी शिव चर्चा होता था तो वो वहां पर नहीं जाती थी, क्योंकि उन्हें नीच जाति से बहुत ही घृणा आती थी और छुआछूत के भेदभाव भी बहुत ही किया करती थी। उन्हें जरा भी पसंद नहीं आता था। ये सब नीच जाति के लोग या गरीब हो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उनके पास महादेव के दया से सभी धन दौलत सारे चीज भरे हुए थे, परंतु उनका एक व्यवहार गलत था कि स्वयं शिव भक्त होकर एक दूसरे शिव भक्त से वो निंदा किया करती थी। और यही बात अन्य भी गुरु भाई बहनों को अच्छा नहीं लगता था और इसी तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन का बात हुआ कि उनके मन में भी बड़ा चर्चा कराने के लिए, महादेव की पूजा अर्चना कराने के लिए उनके मन में ख्याल आने लगा। वो सोचने लगे कि हम भी अपने घर में महादेव की पूजा अर्चना करवाते, बहुत लोग करवाते हैं और हमारे घर में भी महादेव की दया से कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है कि महादेव के चर्चा तो एक बार ज़रूर हमें करा लेना चाहिए। तो फिर गुरु बहना अगली सुबह संचालक के घर जाती हैं जो चर्चे कराती है। उनसे जाकर कहती हैं कि हमारे घर भी पूजा कराने चले आइए आप लोग, कि हमें भी बहुत मन कर रहा है महादेव की कि अपने घर भी चर्चा कराते। तो बोली कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और उनके अलावा और 4 लोग को वो गुरु बहना जाकर कहीं, जो मतलब अच्छे घर के लोग थे, महादेव की पूजा करते थे, उनके घर जाकर कहीं और वो अपने घर चर्चे में आने के लिए केवल 5 लोग को ही निमंत्रण दी थी। तो अगली सुबह जब हुआ तो वो 5 गुरु बहना जिन्हें निमंत्रण मिला था वो शिव चर्चा के लिए जाने लगी। तो रास्ते में ही एक गुरु बहना मिल गई। वो पूछने लगी कि बहन, क्या चर्चा हो रहा है, आप लोग कहाँ जा रही हैं? तो कहीं की चर्चा हो रहा है, आपके बगल में ही हो रहा है, आपको पता नहीं है? तो नहीं, मुझे पता नहीं है। कि चलिए मैं भी चलती हूँ। ऐसे करते करते 10 गुरु बहनें और बढ़ गई और जिनके घर चर्चे हो रहे थे, गुरु बहना जो करवा रही थी, वो अपने दरवाजे पर खड़े होकर देख रही थी कि अभी तक लोग आए कि नहीं। जब सारे लोग पहुँच गए तो अपने मन में कहने लगी कि मैं तो 5 ही लोग कर कही थी, परंतु ये पता नहीं कौन कौन इनके साथ में आने लगा। जब उनके दरवाजे पे सारे लोग पहुंच गए तो गुरु बहना क्या की कि जिस को निमंत्रण दी थी उन्हीं को वो अपने घर के अंदर ले गई और बाकी सभी को वहीं पर छोड़ दी और उन्हें कुछ नहीं बोली और जाकर घर में महादेव की पूजा अर्चना की, चर्चा कराने लगे। तो जो 10 बहनें थी, गुरु बहनें लोग, वो सोची कि अब तो इतनी दूर से हम महादेव की चर्चा के लिए इनके घर आ गए हैं, परंतु ये गुरु बहना तो अपने घर में हमें जाने नहीं दे रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहीं दरवाजे पर ही बैठ जाते हैं और महादेव की चर्चा, आराधना, पूजा यहीं से कर लेते हैं, महादेव के गुणगान कर लेते हैं। तो सभी गुरु बहना बोले लगी कि ठीक है। और वो 10 गुरु बहना जो थी वो दरवाजे पर ही बैठ के महादेव की कथा और भजन पूजा करने लगी और जो 5 थी वो घर में पूजा अर्चना कर रही थी, उन्हें सुन रही थी और पूजा इन लोग गीत भजन कर रही थी।
जब पूजा खत्म हुआ, चर्चा खत्म हो गया, तो प्रसाद गुरु बहना उन 5 लोग को दे दी और वो निकलने लगी घर से। तो जो ये 10 लोग थी वो सोची कि अब तो चर्चा खत्म ही हो गया है कि प्रसाद लेकर अब हम सभी लोग घर चले जाते हैं, चलेंगे साथ में ही। तो खड़ी होकर देख रही हैं तो जब 5 गुरु बहनें प्रसाद लेकर घर से निकल गई तो अपने दरवाजे को बंद कर ली। तो बड़ा ही सोचने लगी सभी लोग कि देखो ये कैसे गुरु बहना है, एक तो हमें घर में भी नहीं आने दी और जब चर्चा खत्म भी हो गया तो हमें प्रसाद तक भी नहीं दी। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती हैं लोग। और जो 5 गुरु बहनें को प्रसाद मिला था तो वो 5 गुरु बहना क्या की कि 10 गुरु बहना में अपने में से प्रसाद को बांट देती हैं और फिर वो 15 जितने गुरु बहनें थी वो महादेव को प्रणाम करके वहीं से अपने घर चले जाती हैं। और जब वो सारी अपने घर पहुंच जाती हैं, इधर गुरु बहना जो चर्चे कराई थी तो महादेव के जहाँ चित्रपट रख के पूजा की थी वहीं पर जब घर में गई देखने तो एक 5 फन वाला शेषनाग बैठे हुए हैं गेड़ूर मार के। वो बहुत ही चकित हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके घर में कोई नहीं था, बहुत ही चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ को सुनकर जितने भी आसपास के लोग थे, उच्च जाति के थे, नीच जाति के थे, मतलब जितने भी थे जिसके कानों में सुनाई पड़े वो सारे लोग उनके घर में दरवाजे खुला कर चले गए। सभी लोग देखने के लिए चले गए। तो कहने लगे सभी लोग कि ज़रूर ही आप कुछ तो गलत की होंगी, तभी तो आज ही चर्चा हुए है आपके घर और आज ही देखिए स्वयं शेषनाग आकर खड़े हो गए। आपका ज़रूर ही कुछ त्रुटियां हुआ होगा पूजा पाठ में, तभी तो ऐसा घटित हो रहा है। तो गुरु बहना समझ जाती हैं बातों को और महादेव के चरण में गिर जाती हैं कि हमसे बहुत ही बड़ा भूल हो गई है कि हे महादेव आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो हमने गलती कर दी है उस गलती के लिए हमें क्षमा कर दीजिए और मैं फिर से आपके बहुत ही अच्छे से धूमधाम से सभी गुरु भाई बहन को बुलाकर अपने घर में भंडारा कराऊंगी और आपकी चर्चा कराऊंगी। जब इतनी बातें गुरु बहना महादेव के शरण में कहती हैं तभी वहाँ से जो 5 फन वाले नाग बैठे हुए थे वो अचानक से हट के गायब हो जाते हैं। किसी को भी कोई पता नहीं चलता है। और देखिए महादेव की दया से जो गुरु बहना अपने घर में किसी को भी नहीं बुलाती थी, छुआछूत की बीमारी से बहुत ही दूर रहती थी, उसके घर में सारी जाति के लोग, नीच उच्च जाति सभी लोग उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी भक्त हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, किसी से घृणा और निंदा किसी को नहीं करना चाहिए। तो फिर गुरु बहना क्या की कि अगले ही सुबह सभी लोग को अपने घर पूजा के लिए निमंत्रण देती हैं और सभी गुरु भाई बहन उनके घर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से चर्चे कराते हैं और फिर गुरु बहना अपने घर में अच्छे से रहने लगती हैं। तो कैसी लगी आप सबको गुरु भाई बहन हमारी कथा? आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा और सभी तमाम गुरु भाई बहन पे हमारे महादेव सदैव कृपा बनाए रखे और आप सभी का सारे संकट कष्ट दूर हो। हमारे महादेव से यही प्रार्थना है कि हे महादेव आप सभी तमाम गुरु भाई बहन पर दया कीजिए। आप सभी को हर हर महादेव।